कांगड़ा में पीएम मोदी की रैली, कांग्रेस में साधा निशाना, कहा कांग्रेस का मतलब अस्थिरता, घोटाले की गारंटी, कांग्रेस मतलब विकास पर ब्रेक की गारंटी। हिमाचल में सरकार बदलने के रिवाज पर बोले पीएम, कहा सरकार बदलने से रुकेंगे विकास के काम, फिर अटकाना लटकाना भटकाना होगा शुरू। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस पर वार, कहा देश में एक बार जहां से कांग्रेस गई वापस नहीं आई। तमिलनाडु में 60 साल पहले कांग्रेस की विदाई हुई, आज तक नहीं लौटी कांग्रेस। पीएम मोदी की जनता से अपील, कहा हिमाचल में फिर से बनाए डबल इंजन की सरकार, केंद्र की उज्ज्वला में हिमाचल की गृहिणी योजना जोड़ी, केंद्र की आयुष्मान में जयराम सरकार ने जोड़ी हिम केयर योजना। कांगड़ा के चंबा में पीएम मोदी का काफिला रुका, एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुके पीएम मोदी। सुजानपुर में पीएम मोदी की दूसरी रैली, कांग्रेस पर जमकर प्रहार, कहा कांग्रेस को हिमाचल की कोई परवाह नहीं, कांग्रेस ने हमेशा हिमाचल को धोखा दिया। पीएम मोदी का संबोधन, कहा हिमाचल के लोगों ने कर लिया है फैसला, इस बार टूटेगा रिवाज, एक बार फिर बनाएंगे बीजेपी सरकार। सुजानपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा जब गरीब का बेटा बना पीएम, हर गांव में बिजली पहुंची, हर घर गैस, शौचालय, पानी, 3.22 करोड़ लोगों को मिला घर। हिमाचल चुनाव को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा दावा, हिमाचल से जाने वाली बीजेपी की सरकार, चुनाव में मिलेगा राहुल गांधी की यात्रा का फायदा। अशोक गहलोत बोले वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ेगी जनता, कांग्रेस को हिमाचल में मिलेगी एकतरफा जीत। सचिन पायलट भी कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट, शाम 6:30 बजे कसोली में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी आज कर सकती है गुजरात विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, आज शाम 6:30 बजे होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह सहित सीईसी की सभी नेता बैठक में शामिल होंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी करेंगे शिरकत। गुजरात बीजेपी कोर कमेटी की देर रात तक बैठक चली, जेपी नड्डा के आवास पर 3 घंटे तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। वहीं बैठक में अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल सहित कोर कमेटी के नेता भी मौजूद थे। सीईसी की बैठक में आज उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम विजय रूपाणी, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल और सौरभ पटेल जैसे दिग्गजों का कट सकता है पत्ता। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, नरेश पटेल और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को बीजेपी दे सकती है टिकट। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नाम शामिल। स्टार प्रचारकों में पंजाब के सीएम भगवंत मान, एमपी राघव चड्ढा भी शामिल। गुजरात चुनाव में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी करेंगे चुनाव प्रचार। गुजरात चुनाव पर केजरीवाल का ट्वीट, लिखा राजनीति में युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। केजरीवाल का ऐलान, सूरत की कतारगाम सीट से चुनाव लड़ेंगे आप। गुजरात चीफ गोपाल इटालिया, करंज सीट से मैदान में, प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया को टिकट। कांग्रेस नेता अजय कुमार की केजरीवाल का नार्को टेस्ट कराने की मांग, कहा सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर का भी नार्को टेस्ट कराया जाए। अजय कुमार ने सुकेश की चिट्ठी का दिया हवाला, कहा सीएम को पैसे देने की बात साफ लिखी गई, देश में ऐसा पहली बार हुआ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 63वां दिन आज राहुल गांधी ने नांदेड़ के शंकर नगर से शुरू की यात्रा। राहुल के साथ यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में 15 विधानसभा और 6 लोकसभा इलाकों से गुजरेगी यात्रा। राज्य में कुल 14 दिन तक चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। महाराष्ट्र में 2 रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। नांदेड़ में 10 नवंबर को पहली रैली, 18 नवंबर को बुल्ढाना में, शेगांव में होगी रैली। दिसंबर में राजस्थान पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। अलवर में राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को तैयारी के निर्देश दिए। गुजरात में कांग्रेस को एक और झटका, तलाला सीट से विधायक बाघा बराड़ ने इस्तीफा दिया, बीजेपी में होंगे शामिल। 11 नवंबर को पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, बेंगलुरु में इंटरनेशनल हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन। 5000 करोड़ की लागत से बनाया टर्मिनल 2 से लोगों की सुविधा बढ़ेगी। बेंगलुरु के गार्डन सिटी के तौर पर डिजाइन किया गया है, 6 करोड़ यात्रियों की क्षमता हो जाएगी। 12 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा। विशाखापट्टनम में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। 1 दिसंबर से भारत करेगा G20 की अध्यक्षता। पीएम ने लॉन्च किया लोगो, थीम और वेबसाइट। वहीं भारत में G20 देशों के नेताओं को हिमाचल में बने गिफ्ट देंगे पीएम मोदी। चंबा रुमाल, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग, किन्नौरी और कुल्लू शॉल, कनाल ब्रास का गिफ्ट देंगे। G20 के लोगों पर बने कमल के फूल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश ने कहा G20 का लोगो अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह बनाए। यूपी में उपचुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग, शाम को सीएम निवास में प्रत्याशियों पर मंथन होगा। सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। यूपी में मिलकर उपचुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, आरएलडी। एसपी ने ट्वीट कर दी जानकारी, मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर होना उपचुनाव। कर्नाटक में बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाज। जारकिहोली ने हिंदू शब्द पर दिया था विवादित बयान। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल सरकार पर हमला, का डीपीसीबी के पास ऑन ऑफ से संबंधित कोई स्टडी रिपोर्ट नहीं है, आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। केरल सरकार का गवर्नर के खिलाफ अध्यादेश लाने पर कांग्रेस सांसद थरूर का बयान, कहा मंत्रिमंडल गवर्नर से पूछकर लाएगा अध्यादेश, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट का फैसला, पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की जमानत मंजूर। कल
आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं राउत। बीएमएस और बीयूएमएस एंट्रेंस में गड़बड़ी का मामला सामने आया। बिना एनईईटी परीक्षा दिए ही मिल गया एडमिशन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई सीजेआई पद की शपथ। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने शपथ लेने के बाद संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, देश सेवा मेरी प्राथमिकता, सभी नागरिकों की हितों की रक्षा करेंगे। दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना की जरूरतों, युद्ध के खतरों पर चर्चा। 11 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने की आईबी के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। देश की सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर चर्चा। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। इलाके की घेरेबंदी की गई। पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर ड्रोन के बारे में बीएसएफ ने पुलिस और संबंधित एजेंसी को सूचना दी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नोटबंदी पर 24 नवंबर तक चली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने टाली सुनवाई। केंद्र सरकार के फैसले को दी गई है चुनौती। मॉस्को दौरे से वापस दिल्ली लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री लावरोव से की मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा। भारत रूस संवाद पर अमेरिका का बयान। का कूटनीतिक और बातचीत से यूक्रेन युद्ध का अंत चाहता है भारत। रूस को सुननी चाहिए भारत जैसे देशों की आवाज। जिनेवा में यूएनएचआरसी के यूपीआर वर्किंग ग्रुप का 41वां सेशन जारी। 18 नवंबर तक चलेगा सत्र। 10 नवंबर को भारत की नेशनल रिपोर्ट पर होगी चर्चा। उत्तराखंड का आज 22वां स्थापना दिवस। देहरादून में सीएम धामी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बीजेपी दफ्तर में लगाई गई है प्रदर्शनी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा, प्रकृति और आध्यात्म से जुड़ा है राज्य है उत्तराखंड। राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं राज्य के लोग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पाया भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी। जमीन के 5 किलोमीटर नीचे उठी थी भूकंप की लहर। नेपाल में देर रात आए भूकंप में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर। 1:57 पर आया था भूकंप। नेपाल में भूकंप से अब तक 5 लोग जख्मी। डोटी जिले के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबर। नेपाल के मानीपुर में देर रात आया था भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6.3 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप के तेज झटकों से कांपा उत्तर भारत। दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज झटके, जानमाल का नुकसान नहीं। दिल्ली में प्रदूषण से अभी राहत नहीं। राजधानी में 339 है AQ लेवल। लोगों को स्मॉग से नहीं मिली निजात। नोएडा में 371 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों का बाहर निकलना हुआ दूभर। हरियाणा के धीरपुर में 400 के पार हुआ AQI इंडेक्स। गुरुग्राम में 338 हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। आसमान में छाई धुंध से लोग परेशान। गाजीपुर लैंडफिल साइट से को लेकर एमसीडी का बयान। का लैंडफिल साइट का कोई भी हिस्सा नहीं गिरा। मीडिया में गलत जानकारी फैलाई गई। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंत्रालय को दी जानकारी। मलाली मस्जिद विवाद में कर्नाटक की अदालत ने हिंदू संगठन की याचिका स्वीकार की। हिंदू पक्ष ने की है ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग। मंगलुरु सिविल कोर्ट में जारी रहेगी आगे की सुनवाई। बिहार के करीबा, डोभा और औरंगाबाद में 205 कोबरा और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। 2 पिस्टल, 2 कट्टे, 3 पिस्टल और 2 इंसास मैगजीन बरामद की गई। मेरठ के सरदाना थाना इलाके में डकैती मामले में पर्दाफाश। अब तक 8 लोग गिरफ्तार। पहले भी कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। मेरठ के सरदाना में खराब पानी पीने 70 से ज्यादा लोग बीमार। स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर बांटी दवाइयां। 78 मरीजों को किया गया एडमिट। ज्यादातर मरीजों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत। सभी मरीज की हालत स्थिर है। इलाके में टैंकर से दिया जा रहा है साफ पानी। दिल्ली में आज से शुरू हुई 5वीं तक की क्लासेस। ज्यादातर पेरेंट्स ने फैसले का स्वागत किया है। प्रदूषण की वजह से बंद किए गए थे प्राइमरी स्कूल। मैनपुरी में 2.5 साल की बच्ची से रेप, रिश्तेदार पर आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कृष्णी क्षेत्र का मामला। आईएमए का प्रदर्शन कर रहे हरियाणा के डॉक्टर्स को समर्थन। बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे डॉक्टर्स। आईएमए ने सरकार से की बॉन्ड पॉलिसी खत्म करने की मांग। अमरोहा में ऑटो को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 4 लोगों की मौत, 1 घायल। गजरौला थाना इलाके में हुआ हादसा। पुलिस खंगाल रही है हादसे का सीसीटीवी फुटेज। ऑटो को टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश जारी। एसपी बोले उचित कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री यार्ड में ट्रेन डिरेल, ट्रैफिक प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, कई को दूसरे रास्तों से रवाना किया गया। कानपुर में 2 झुग्गियों में आग लगने का मामला। एसपी एमएलए के भाई रिजवान सोलंकी पर आग लगाने का आरोप। झुग्गी में रहने वाली महिला ने लगाया आरोप। जाजमऊ थाना प्रभारी को किया गया सस्पेंड। रिजवान सोलंकी भाई इरफान के साथ हुआ फरार। पुलिस ने कई टीमें लगाई तलाश में। महाराष्ट्र के पुणे में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। सीसी राजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाई। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी। मुगल रोड इलाके में बर्फबारी हुई है। लद्दाख में भारी बर्फबारी। बीआरओ का प्रोजेक्ट बीकन शुरू। सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने का काम जारी। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन गुरुग्राम चैप्टर कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा, हर रोज 60 किलोमीटर हाईवे बनाना हमारा लक्ष्य। एमपी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गिफ्ट। 2 जिलों में 13 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। खर्च होंगे 5000 करोड़। केंद्र सरकार ने एनसीएलटी में की 15 नियुक्तियां। इनमें से 9 जज और 6 टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट शामिल। दिवाला और कंपनी विवादों को देखता है एनसीएलटी। ट्विटर में जारी उथल पुथल का कंपनी एड पर पड़ा असर। कई बड़े ब्रांड्स ने छोड़ा ट्विटर।
रोकने के लिए ट्विटर ने जारी किया डेली यूजर्स का आंकड़ा। एलन मस्क ने बेचे टेस्ला के शेयर्स, करीब $4 बिलियन में बेचे 19.5 मिलियन शेयर्स। अमेरिका में भारतीय मूल की अरुणा मिलर को मिला अहम पद। मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बनी। अमेरिका और साउथ कोरिया से तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी मिसाइल। दक्षिण कोरिया ने किया पूर्वी समुद्र की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, पेंटागन की पुष्टि। जुलाई में किया था वादा। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध के ओपन एयर संग्रहालय का दौरा किया। रूस के रेड स्क्वायर में लगाए गए हैं सेना के 60 इक्विपमेंट। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा प्रभावी जलवायु नीति के लिए शांति जरूरी। यूएन जलवायु वार्ता में रूस पर लगा ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों में बाधा डालने का आरोप। ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ स्पेन में विरोध प्रदर्शन। मैड्रिड के प्लाजा मेयर में रेस्टोरेंट में 5 मिनट के लिए लाइट्स बंद की गई। इंडस्ट्री के लिए मांगे ज्यादा फंड्स। जिनेवा में 18 कैरेट के गुलाबी हीरे की नीलामी, 236 करोड़ में बिका हीरा। अपनी तरह का सबसे बड़ा हीरा है फॉर्च्यून पिंक। वहीं प्रैक्टिस सेशन के दौरान घायल होने पर रोहित शर्मा ने कहा थोड़ी सी खरोच आई थी, अब बिल्कुल फिट हूं। सलमान खान ने किया वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन के साथ डांस। निखत ने वीडियो पोस्ट करके कहा मिलने का इंतजार हुआ खत्म। वरुण धवन ने अवनीत कौर के साथ किया भेड़िया फिल्म के गाने पर डांस। अपना बना ले गाने का लूप बनाकर किया शेयर। मधुर भंडारकर ने की फिल्म इंडिया लॉकडाउन का टीजर आउट। फिल्म में दिखी लॉकडाउन की दर्दनाक कहानी। 2 साल बाद वापसी को तैयार नाना पाटेकर प्रकाश झा की वेब सीरीज लालू बत्ती में आएंगे नजर। मीटू आरोपों की वजह से कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। हॉलीवुड की फिल्म अवतार 2 द वे ऑफ वाटर को लेकर डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने कहा अगर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी तो अवतार 3 होगी आखिरी फिल्म। हॉस्टल डेज के तीसरे सीजन का टीजर हुआ रिलीज। आखिरी बार कॉमेडी करते नजर आएंगे राजू श्रीवास्तव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।